Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we discuss editorial from the Hindu, losing steam on faltering economic recovery. तो आज का जो एडिटोरियल है किसके बारे में है? इकोनॉमिक के बारे में, ठीक है। तो हम लोग का जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको क्या बताया जा रहा है? फैल्टरिंग का मतलब क्या हो जाएगा? वीक। तो हम लोग का जो इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो अभी भी क्या है? वीक है, ठीक है। ऑन वीक इकोनॉमिक रिकवरी हम लोग जो और स्ट्रीम जो हम लोग का था उसको क्या कर रहे हैं? हम लोग लूजिंग कर रहे हैं कि हम लोग को सही करना है, ठीक है। The latest GDP numbers reflect a faltering economic recovery even as the Ukraine crisis heightened risk. अभी क्या बताया जा रहा है कि यूक्रेन क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड रिस्क में है। और अभी से क्या हो गया, हम लोग का जो जीडीपी है वो भी क्या हो गया है? जीडीपी जो है हम लोग का इकोनॉमिक जो रिकवरी होना चाहिए वो क्या है? वीक हुआ, ठीक है। रिफ्लेक्ट है फैल्टरिंग। फैल्टरिंग का मतलब क्या हो जाएगा? वीक। द लेटेस्ट नेशनल इनकम एस्टिमेट फ्रॉम 2000 for 2021-22 released by the NSO have pair growth hope from 9.2% to 8.9% compared to the 6.6% contraction in 2020 to 21। तो क्या बताया जा रहा है कि जो लेटेस्ट हम लोग का अभी NSO के द्वारा एस्टिमेट रिलीज़ किया गया है किस पे? नेशनल इनकम में, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है कि हम लोग का जो ग्रोथ जो होप था, ठीक है, यहाँ पेयर का मतलब क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड, ठीक है। वो उसमें क्या आया है? रिड्यूस हुआ है, ठीक है। उसमें क्या है? रिड्यूस आया है, ठीक है। और कितना का रिड्यूसिंग हुआ है? 9.2% से 8.9% हो गया है। अगर कंपेयर किया जाए 2022-21 से तो 6.6% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। जीडीपी ग्रोथ अक्टूबर दिसंबर 2021 क्वार्टर। अब बताइए होगा कि ये क्वार्टर वाइज आता है, ठीक है। तो अक्टूबर दिसंबर 2021 का जो क्वार्टर था Q3 इज पेग्ड एट 5.4%। इज पेग्ड, यहाँ पे पेग्ड का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब पेग्ड मतलब क्या हो जाएगा? इतने में था, ठीक है। कितने में था? 5.4% कंपेयर टू द 0.7% रिकॉर्डेड इन द सेम क्वार्टर ऑफ 2020। और क्या बताया जा रहा है कि जब ये सेम चीज़ 2020 में रिकॉर्ड किया गया था एक Q3 ही, तो कितना था? 0.7%। बट अब क्या हो गया है इस, और 2021 का जो है वो कितना है? 5.4%, ठीक है। व्हेन द इकोनॉमी रिटर्न टू द ग्रोथ जोन आफ्टर 2 क्वार्टर शार्प कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या बताया जा कॉन्ट्रैक्शन क्या बताया जा रहा है कि जो इकोनॉमी जो रिटर्न हुआ द ग्रोथ जोन आफ्टर 2 क्वार्टर ऑफ द शार्प कॉन्ट्रैक्शन, 2 क्वार्टर के बाद, ठीक है। द हेडलाइन Q3 ग्रोथ नंबर्स वेर एक्सपेक्टेड, जो हम लोग का एक्सपेक्टेड था कि हाँ हम लोग इतना ग्रोथ होगा, moderate from the 20.3% and 8.5% recorded in the first two, but not as, ठीक है। समझ में आ गया? बट नॉट एज। तो हम लोग जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया था क्या हुआ? वैसा नहीं है, ठीक है। बट नॉट एज मच एज इट हैज़। तो हम लोग जो भी एक्सपेक्टेशन किए थे उस हिसाब से नहीं आया, ठीक है। GVA प्रोजेक्टेड टू राइज 8.3% फॉर द फुल ईयर। GVA जो है वो उसका प्रोजेक्टेड कितना हुआ था कि राइज होगा 8.3% से फॉर फुल ईयर, पूरे साल का, कंपेयर टू द 4.8% 2020-21 में, ठीक है। कंपेयर करें तो 2020-21 में से कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है? 4.8% का। रिकॉर्डेड ओनली 4.7% ग्रोथ इन Q3, बट हम लोग ग्रोथ कितना हुआ? मात्र 4.7% का ही Q3 में। द ओवरऑल ट्रोजेक्ट्री इज ए टेड का मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉल, थोड़ा सा डिसहार्टनिंग किया गया है विद द लिटिल कंफर्ट टू ग्लेन इवन वैन द नंबर्स आर स्प्लाइज्ड। यहाँ पे स्प्लाइज्ड का मतलब क्या हो गया? ज्वाइन करना। जो वैन द नंबर्स आर ज्वाइन, जब ज्वाइन हो रहे थे तो हम लोग क्या करें? कंफर्ट टू ग्लेन। ग्लेन का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना, ठीक है। तो हम लोग क्या हो रहे थे? नंबर्स जो हम लोग ये कर रहे थे, ठीक है। तो कंफर्ट थे हम लोग कि जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको ऑब्टेन कर पा रहे थे इवन व्हेन द नंबर्स आर स्प्रेड, जब नंबर्स क्या हो रहे थे? ज्वाइंट हो रहे थे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर GVA एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड 2.8% इन Q3। बताया जा रहा है Q3 में कितना हम लोग कॉन्ट्रैक्शन हुआ GVA का? 2.8% से हुआ है। व्हेन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पुश वाज एक्सपेक्टेड टू बी रिवाइविंग इट्स फॉर्चून। जबकि हम लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है उसको बहुत ज़्यादा पुशअप किया गया था, ठीक है। हम लोग का जो भी बजट था उसमें भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्पेंड किया गया था, ठीक है। बट जितना किया गया था, जितना उम्मीद था, एक्सपेक्टेशन था, उतना हो नहीं पाया।
मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्डेड ए mere 0.2% इंक्रीज इन क्वार्टर दैट इंक्लूड इंडियाज एनुअल फेस्टिव बूम। बताया गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सिर्फ 0.2% से ही इंक्रीज़ हुआ है इन अ क्वार्टर दैट इंक्लूड इंडियाज एनुअल फेस्टिव, जो कि सिर्फ क्या कब हुआ था, फेस्टिव बूम के टाइम, पॉसिबली इंडिकेटिंग दैट स्मॉलर फॉर्म्स रिमेन होवल। और हम होवल के यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्टी। तो क्या बताया जा रहा है कि पॉसिबली ये इंडिकेट करा कि जो स्मॉलर फॉर्म्स जो है वो रिमेन किस में रह जाएंगे, डिफ़िकल्टी में ही रह जाएंगे, उनको अभी भी प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ था, However, the largest contract-intensive segment of a trade, hospitality, transport, communication, and service related to broadcasting also continue to languish well below pre-pandemic level. क्या बताया जा रहा है, जो लार्जर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेगमेंट्स है, ट्रेड का, हॉस्पिटलिटी का हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे कम्युनिकेशन सर्विस रिलेटेड, उन्होंने क्या किया है, ब्रॉडकास्ट किया है, ऑल्सो कंटिन्यू टू लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज का अंदर क्या आ जाएगा, टू फोर्स स्टे। ठीक है, वो लोग क्या थे, अभी भी स्टे हैं, वेल बिलो प्री पैंडमिक लेवल। जब प्री पैंडमिक का लेवल क्या हो गया है, बिलो हो गया है, तब तक वो लोग क्या है, कंटिन्यू लैंग्वेज ही रहे थे। ठीक है, तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि जो लार्जर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेगमेंट्स जो था किसका, ट्रेड का, हॉस्पिटलिटी का, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्ट ऑल्सो कंटिन्यू टू लैंग्वेज स्टे थे वेल बिलो प्री पैंडमिक लेवल्स। ठीक है, that sector critical for jobs are still in trouble is also reflected in private consumption staying below pre-pandemic level। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सेक्टर्स क्रिटिकल हैं फॉर द जॉब्स आर स्टिल इन ट्रबल, अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रबल में ही है वो। इज ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन प्राइवेट कंजप्शन स्टेइंग बिलो पैंडमिक लेवल। और ये मेनली कौन क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो प्राइवेट कंजप्शन है वो स्टेइंग है बिलो प्री पैंडमिक लेवल में भी। ठीक है, द रिजल्टेंस ऑफ द रिटेल inflation passed 6% in January, with the overhang of a sharp retail fuel price spike after the assembly polls could cripple consumption further। और क्या बताया जा रहा है कि जो रेजिडेंस होना चाहिए था रिटेल इन्फ्लेशन, जो बहुत महंगाई पड़ गया था, पास्ट 6% जनवरी में, विद द ओवरहैंग ऑफ शार्प रिटेल। जो अभी क्या किया गया, सब ओवरहैंग हो रहा है शार्प रिटेल का, जैसे कि फ्यूल का बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हुआ था, फ्यूल प्राइस स्पाइक आफ्टर द असेंबली, बट वो कम हुआ है जब क्या था, असेंबली पोल्स का इलेक्शन आया, कुड क्रिपल कंजप्शन फर्दर। कोर सेक्टर्स आउटपुट ग्रोथ इन जनवरी एंड परसिस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग जॉब लॉसेज इन फैब। और बताया जा रहा है बहुत सारा जॉब लॉसेज हुआ कब, फैब में, और ये किसके द्वारा इंडिकेट किया गया, पीएमआई के द्वारा। एंड सजेस्ट दिस प्राइसेस ऑफ द रिकवरी पजल विल नॉट बी फिक्स इन हरी। जल्दबाजी में ये चीज़ कभी भी क्या होगा, रिकवर नहीं हो सकता। जो भी हम लोग का इकोनॉमी जो पूरा बिगड़ गया, जो इकोनॉमी का पजल है, इट ऑल्सो मीन्स दैट द 4.8% ग्रोथ एजम्पशन फॉर Q4 built into the 8.9% ग्रोथ कैलकुलेशन फॉर दिस ईयर मे बी टू ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि जो हम अगर हम लोग देखें 4.8% जो ग्रोथ एज्यूम किए थे फॉर Q4, वो बिल्ड होता है इनटू द 8.9% ग्रोथ कैलकुलेशन। ठीक है, फॉर दिस ईयर के लिए मे बी टू ऑप्टिमिस्टिक। हम लोग को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, फ्यूचर के लिए पॉजिटिवली रहना चाहिए। एंड दिस पोर्टेंट्स आर फार फ्रॉम अ कम्फर्टिंग। और ये सब जो पोर्टेंट्स है ये क्या अभी हम लोग के लिए से बहुत फार है फ्रॉम कम्फर्टिंग, इवन जो हम लोग कम्फर्ट दे सके, इवन इन द बिजनेस एज यूजल सिनेरियो फॉर इकोनॉमी दैट had recorded several quarter of a moderating growth before the COVID-19 pandemic tipped it over। और क्या बताया गया इसमें कि जो ये पोर्टेंट है वो फार है फ्रॉम कंफर्ट इवन इन बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो फ्रॉम इकोनॉमी दैट हैज़ रिकॉर्डेड सेवरल क्वार्टर, जो भी सेवरल क्वार्टर हम लोग का इकोनॉमी जो है रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, मॉडरेट ग्रोथ फ्रॉम द COVID-19 पैंडमिक टिप्ड इट ओवर। और COVID-19 के पैंडमिक की वजह से, ठीक है, तो हम लोग का जो यूजुअल जो सैनरियो था फॉर एन इकोनॉमी जो कि रिकॉर्डेड हुआ है सेवरल क्वार्टर के लिए, वो क्या रहा, मॉडरेट ग्रोथ ही रहा बिफोर द COVID-19 पैंडमिक टिप्ड इट ओवर। जब COVID-19 का जो पैंडमिक था टिप्ड इट ओवर, इसके बिफोर भी मॉडरेट चल रहा था, मॉडरेट ग्रोथ हो रहा था। ठीक है, COVID-19 पैंडमिक टिप्ड इट ओवर। इंडिया में हैव कॉप बेटर विद द ओमिक्रॉन वेरिएंट। इंडिया जो है कॉप बेटर विद द ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है इसमें बेटर ये हो सकता है, बट एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर्स हैव राइजन ड्रामेटिकली। बट क्या हो गया है कि एक्सटर्नल जो रिस्क फैक्ट जो है वो क्या हो गया, राइज हो गया है ड्रामेटिकली। एंड लार्ज सेंट्रल बैंक्स मूव्स टू टाइटन लिक्विडिटी फास्टर देन एक्सपेक्टेड। और जो लार्ज सेंट्रल बैंक है उन्होंने भी जो अपना लिक्विडिटी जो मनी है उसको क्या कर दिया है, टाइटन कर दिया है, ज़्यादा मनी को फ्लो नहीं होने दे रहे हैं, जितना हम लोग ने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा ही।
इन द फेस ऑफ सोअरिंग इन्फ्लेशन, फिर से क्या होने वाला है, इन्फ्लेशन आने वाला है, हम लोग इन्फ्लेशन फेस करने वाले हैं। ड्राइवन बाय रनवे ऑयल प्राइसेस, ऑयल का प्राइसेस फिर से इंक्रीज होने वाला है। हैव रोल्ड फाइनेंशियल मार्केट, और ये क्या होगा, फाइनेंशियल मार्केट को फिर से हिलाने वाला है। द अनचार्टर्ड इम्प्लीकेशन अराइजिंग फ्रॉम द यूक्रेन क्राइसिस ओनली एड टू चैलेंज, जो अनचार्टर्ड इम्प्लीकेशन अराइज हो रहा है यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, ओनली एड टू चैलेंज, हम लोग के लिए फिर से एक नया चैलेंज आ गया। अपार्ट फ्रॉम गेयरिंग अप टू प्री एंड इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेशन इम्प्लाई, द गवर्नमेंट नीड्स टू एक्सटेंड ग्रेटर पॉलिसी सपोर्ट प्रीफेयरली गोइंग बियॉन्ड क्रेडिट गारंटी ऑफर्स टू सेक्टर स्टिल इन द डोल्ड्रम। और क्या बताया गया कि हम लोग का जो भी हम लोग का ये स्ट्रीम्स जो भी डिप्रेस्ड में है, ठीक है, डोल्ड्रम मतलब क्या, डिप्रेस्ड या फिर स्टेगनेट बोल सकते हैं, रुका हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम गेयरिंग अप टू प्री एम्प्ट, जो भी हम लोग गेयरिंग अप कर रहे थे प्री पहले का इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन स्पाइक को, द गवर्नमेंट नीड्स टू एक्सटेंड ग्रेटर, इसमें गवर्नमेंट को क्या ज़रूरी है पहले कि वो अपना एक्सटेंड करे जो भी पॉलिसी सपोर्ट है या फिर जो भी प्रीफेयर गोइंग बियॉन्ड क्रेडिट गारंटी ऑफर्स है टू सेक्टर स्टिल इन द डोल्ड्रम। नहीं तो अभी भी हम लोग का क्या रह जाएगा, जैसा स्टेगनेट गरीबी, जैसा डिप्रेस्ड पीपल्स गरीब लोग थे वैसे ही रह जाएगा। इट इज ऑल्सो नीड टू एक्सर्ट ग्रेटर एनर्जी टू इंश्योर इट्स ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग प्लान टू गेट ऑफ द ग्राउंड फास्टर टू हैव सैलिटरी इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। और क्या बताया जा रहा है कि ये इसमें नीड है टू एक्सर्ट ग्रेटर एनर्जी इंश्योर, हम लोग एनर्जी इंश्योर करें और ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेंडिंग प्लान गेट ऑफ द ग्राउंड फास्टर टू हैव ए सैलिटरी इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। इस वजह से ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो हम लोग का प्लान जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस पर स्पेंड ज़्यादा करना चाहिए इन द ग्राउंड टू फास्टर हैव ए सैलिटरी इफेक्ट, इसमें क्या हो सके, हम लोग का जल्दी से जल्द इफेक्ट हो सके कुछ इकोनॉमी में, नहीं तो हम लोग का इकोनॉमी फिर यूक्रेन क्राइसिस की वजह से स्टेगनेट हो सकता है। द मल्टी लेयर अनसर्टेनिटीज अहेड नेसेसिटीज दैट, और जो मल्टी लेयर अनसर्टेनिटीज है, कुछ भी नहीं पता, अहेड है नेसेसिटेट करने के लिए दैट पॉलिसी मेकर्स कट नो सेलेक्ट अदर इन एक्शन और रिएक्शन, इस वजह से पॉलिसी मेकर्स जो है उनको कुछ भी कट नहीं करना चाहिए, कट नो सेलेक्ट अदर इन एक्शन और रिएक्शन, चाहे वो एक्शन कर रहा हो और उसका जो भी बाद में रिएक्शन आ रहा हो, ठीक है। तो हम लोग को बहुत सारा मल्टी लेयर्ड अनसर्टेनिटीज़ है जो कि अहेड है, हम लोग का इसमें ज़रूरत भी है, जो कि पॉलिसी मेकर को उसमें से कोई भी सिलेक्ट कट नहीं करना चाहिए अदर इन एक्शन और रिएक्शन में, ठीक है। तो ये पूरा इकोनॉमी को लेके था, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।